हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर देवेंद्र, आपके प्यारे चैनल क्लासिक केमिस्ट्री अब से। जैसा कि हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इसमें हम शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें अभी तक हमने एस ऑर्बिटल्स की शेप और पी ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में पढ़ लिया है। आज इस वीडियो में डी ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। जैसे इसका आइडिया मैंने क्वांटम नंबर्स में भी आपको दिया था। एच का शेप तो स्फेरिकल हो गया, और पी का हमने पढ़ा था क्या, डम्बल शेप। इसका जो डी ऑर्बिटल्स का क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप होता है, वो क्या होता है, डबल डम्बल शेप होता है। यानी इसके आपके टू डायरेक्शंस में होगा। जैसे अपने होता है ना एक्स वाई जेड डायरेक्शन, तो इसमें किसी भी टू डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट आपके क्या होगा कि इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप है, शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डबल डम्बल शेप। जैसे अपन अगर इसका डायग्राम बनाते हैं तो आप इस तरह से बना लीजिए। मान लीजिए अपना एक डंबल तो ये हो गया, इसको अपन ये क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। और एक मान लीजिए हमारा ये हो गया। ये तो टू डायमेंशनल इस पर शो करते हैं अपन। बोर्ड हमारा क्या होता है, टू डायमेंशनल होता है। और इनका जो बीच में ये क्या शो करेगा, न्यूक्लियस को शो करता है, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस। और बाकी का अपना ये क्या शो कर रहा है, डबल डम्बल शेप इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये हो गया हमारा डबल डम्बल शेप इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और ये क्या शो करेगा, शेप ऑफ ऑर्बिटल को शो करेगा। तो अपन क्या लिखेंगे इसका, इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेप क्या होती है, डबल डम्बल शेप। तो शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डबल डम्बल, डबल डम्बल, ठीक है। हैंस द शेप ऑफ ऑर्बिटल will be डबल डम्बल शेप, डबल डम्बल शेप, ठीक है। ऑर्बिटल की शेप क्या होगी, डबल डम्बल होगी। और जैसे अगर हम वेव फंक्शंस की बात करते हैं ना, अपन ने जैसे पी ऑर्बिटल में देखा था, तो एक डंबल तो क्या शो कर रहा था, पॉजिटिव, और एक क्या शो कर रहा था, नेगेटिव शो कर रहा था। लेकिन यहाँ पर अपन देखेंगे कि वन लोब के जो अपोजिट लोब्स हैं, जैसे मान लीजिए अबव एंड बिलो, हमने देखा था ना, प्लेन के ऊपर एंड नीचे, तो ये दोनों ही क्या करेंगे, दोनों ही लोब क्या शो करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव को। जैसे एक लोब के आपके दोनों एंड हैं, ये क्या शो करेंगे, पॉजिटिव को शो करेंगे, तो दूसरे के अपने क्या शो करेंगे, नेगेटिव को शो करेंगे। तो इस तरह से आपके ये वेव फंक्शंस को शो करते हैं। तो अपन लिख सकते हैं इसमें कि बोथ अबव एंड बिलो lobes of the plane shows the positive and negative sign of wave function psi। अपन ने पढ़ा था ना वेव फंक्शन, पी में भी देखा था, लेकिन पी में तो क्या थे, सिंगल लोब था, तो एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव को शो कर रहा था। इसमें अपने क्या टू लोब्स हैं, तो एक लोब के दोनों एंड क्या शो करेंगे, ऊपर और नीचे वाले पॉजिटिव को शो करेंगे और दूसरे वाले नेगेटिव को शो करते हैं। तो इस तरह से ये अपना क्या बनता है, डी ऑर्बिटल बनता है। ये अपन देखें तो किसका हो गया, आपके
डी ऑर्बिटल की शेप हो गई, डी ऑर्बिटल का आपके शेप हो गया। क्लियर। अब अपन बात करें कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो डी तो सब शेल हो गया, इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो अपने किस पर बेस होते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे। हमने पढ़ा था कि डी ऑर्बिटल के लिए एल वैल्यू क्या होती है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अपन देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में अपन क्या देखेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किस पर डिपेंड करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन डी सबशेल, in D subshell depends upon the किस पर डिपेंड करेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको अपन किससे लिखते हैं, स्मॉल m से। और ये अपन जानते हैं डी सबशेल के लिए एल वैल्यू क्या होगी, for D subshell L is equal to 2, ये तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो M वैल्यू क्या होती हैं, अगर अपन देखें M वैल्यू क्या होगी, -L से 0 + L। ठीक है, यानी अगर आप इसके लिए M वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएंगे, -2, मैं इनको ऊपर लिख देता हूँ नेक्स्ट पॉइंट में, आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, अपन इसको ऊपर लिख लेते हैं। तो m इजिकल टू क्या हो जाएगा, देखिए कितने आएंगे, -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, टोटल वैल्यूज कितनी हो गई, 2l + 1, टोटल वैल्यू आप देखोगे तो कितना हो गया, 2l + 1। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो 2 × 2, l की वैल्यू 2 हो गई, +1 दैट मीन्स 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर अपने कितने होंगे, 5d ऑर्बिटल्स, कितने होंगे, 5d ऑर्बिटल्स। और जिनको अपन नेम किस तरह से देते हैं वो अपन देख लेते हैं हम। 5d ऑर्बिटल्स नेम्ड एज, इनको अपन नेमिंग किस तरह से करेंगे, तो देखिए आप m वैल्यू अपन ने लिख ली, मैं इसको यहाँ पर दोबारा से लिख देता हूँ, जिसके नीचे अपन नेमिंग कर देंगे इनकी। तो आपकी क्या हो गया, -2 -1 0 +1 +2, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जिससे अपने इनको इनके नीचे नेमिंग कर देंगे। ठीक है, अब ये रब कर रहा हूँ मैं यहाँ से आपको, देखिए अब नेमिंग किस तरह से करते हैं इनको, सीक्वेंस में अपन को नेमिंग करनी है, 0 को छोड़ देंगे अपन, dxy, ये इनकी नेमिंग होती है, 2 डायरेक्शन हो गए ना, x y। ठीक है, -1 को अपन क्या लिखेंगे, dyz, +1 को अपन क्या लिखेंगे, dzx। ठीक है, अब अपना क्या रह गया, 0 और +2, +2 आपके होता है dx² - y², ये नेमिंग है डी ऑर्बिटल्स की। और 0 जो है इसको अपन लिखते हैं dz²। ठीक है, तो इस तरह से अगर कभी आपसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स पूछते हैं किसके लिए, किसी भी ऑर्बिटल के लिए, तो ये इनके क्या होते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जैसे dz² के लिए 0 होगा, है ना, dzx के लिए +1 होगा, तो ये इनकी नेमिंग है। अब मैं इनकी आपको शेप बना के बता देता हूँ। जैसे अपने डबल डम्बल शेप है ना, तो सभी ऑर्बिटल्स की शेप क्या होती है। पहले तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे लिख दूँ, इनको 2 पार्ट में अपन बांटते हैं, 2 पार्ट में अपन डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं, देखिए
इसमें अगर अपन डिफ्रेंशिएट करें तो देखिए आपके dxy, ठीक है, dyz और dzx, ये तो अलग ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप आप देखें तो क्या हो रहा है यहाँ पर, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ठीक है, एक ग्रुप ये हो गया। अब इनमें डिफ्रेंशिएट अपन कैसे करते हैं, तो यहाँ पर अपन देखेंगे जो dxy, dyz और dzx है, ये क्या होते हैं आपके बिटवीन द एक्सिस होते हैं। ये मेन समझने की चीज़ है, बिटवीन द एक्सिस, जैसे अपन होते हैं ना एक्स वाई जेड एक्सिस, तो इनके बीच में पाए जाते हैं। और ये जो होते हैं आपके dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये क्या होते हैं, अलोंग द एक्सिस, ठीक है। अब मैं इनकी शेप बना रहा हूँ, कैसे बनाते हैं वो आप देख लीजिए। ये मैं अभी रहने दूंगा, बाकी के आप मिटा देते हैं, इनको कॉपी कर लीजिए यहाँ तक। अब देखिए इनकी शेप बताते हैं हम आपको, किस तरह से शेप बनाते हैं इनकी। वैसे तो ये 3 डायमेंशनल होती हैं, लेकिन बोर्ड पर अपन आसानी से समझने के लिए, जिससे अपने को आसानी से समझ सकें, मैं इनको 2 डायमेंशनल में ही बना रहा हूँ। जैसे जैसे आपके एक्सिस दे रखे हैं तो किस तरह से बनेंगे देखिए। अपने को किस तरह से बनाने हैं, 3 तो मैं ये ऊपर बनाऊंगा, 3 को डिफरेंशिएट किया है ना हमने, ठीक है। जैसे पहले अपनी, ये तो जानते हैं अपन कि एक्स वाई जेड एक्सिस सभी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अपना ये तो एक्स एक्सिस है, जैसे एक्स वाई के लिए बनाना है, और ये मान लीजिए वाई है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, वाई जेड, मान लीजिए तो हमारा वाई रहा और ये जेड रहा। तीसरा क्या है अपना जेड एक्स, मान लीजिए ये हमारा जेड है और ये एक्स है। अपन कोई भी 2 एक्सिस ले सकते हैं जो कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब अपने को क्या कर रहे हैं, ये डी एक्स वाई। अब अपने को जैसे ये डी एक्स वाई बनाना है, तो डी एक्स वाई क्या है, बिटवीन द एक्सिस, यानी ये मान लीजिए आपके एक्सिस हैं, तो 2 लोब्स किधर बनेंगे, बिटवीन द, एक तो आपके ये हो गया और एक आपके ये हो गया, बिटवीन द एक्सिस हो गए। इसी तरह से अपने को मेन क्या चेंज होगा, एक्सिस का अपने चेंज करना है। अब जैसे बाई जेड है तो डी बाई जेड आपको बनाना है, तो ये क्या हो गया, बाई जेड एक्सिस के बीच में हो जाएगा, यानी अपने को इसी तरह से बना देना है बस इसको, क्लियर। ऐसे ही मान लो अपने को डी जेड एक्स बनाना है, तो इसके बीच में आप बना देंगे। और ये तो मैंने आपको बताया ही है इसमें कि जो दोनों ही एंड होते हैं सेम साइन के होते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके प्लस है, ये माइनस हो गए, ठीक है ना। तो ऐसे आपके इस तरह से होंगे, सेम हो गए, तो ये तो क्या हो गए, बिटवीन द एक्सिस हो गए। अब मान लीजिए अपने को किस में बनाने हैं, अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस के लिए अपन बनाए, जैसे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी आपकी एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, और एक है जेड, तो अपना ये जेड, ठीक है। अब एक क्या होते हैं आपके अलोंग द एक्सिस, यानी एक्सिस में होंगे। एक्सिस में होंगे मतलब क्या है कि लोब आपकी किधर होगा, जैसे ये एक्स एक्सिस में हो गया, अभी क्या एक्सिस पर है, बिटवीन द एक्सिस नहीं है। और ये आप लेंगे तो ये क्या हो गया, पाई हो गया, ठीक है। साइन तो अपन उसी तरह से लगाएंगे, जैसे मान लीजिए ये आपके प्लस हैं और ये क्या हो गए, माइनस हो गए, है ना। इस तरह से अपने को बताना है। अब जैसे अपने को जेड स्क्वायर बनाना है, तो जेड स्क्वायर क्या हो गया, जेड डायरेक्शन में हो गया, क्या हो गया, जेड डायरेक्शन में। लेकिन इसमें क्या होता है कि जेड में तो है ही आपके इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये सभी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ही शो कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है, अलोंग ऑल डायरेक्शन आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी होती है, ठीक है।
यानी जेड में तो मेन हो गई, लेकिन ऑल डायरेक्शंस में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। ठीक है, क्यों होती है, अपन ने क्यों बनाया, क्योंकि वास्तव में अपन जो ये जेड स्क्वायर लिख रहे हैं ना, ये सिंगल नहीं होता। जेड डी जेड स्क्वायर है, ये कितने के किसके बराबर होता है, डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका ये क्या होता है, सम होता है। हमने इसमें से क्या है कॉमन ले लिया, इसलिए हम डी जेड स्क्वायर लिख देते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, इन दोनों का सम होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जेड डायरेक्शन में तो मेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, एक्स और वाई डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इसीलिए हम क्या बनाते हैं, इसमें ये रिंग बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या शो कर रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ऑल डायरेक्शंस। और इसीलिए बेटा यहाँ पर जो अपन निकालते हैं ना प्लेनर नोड, स्फेरिकल नोड, इसलिए डी जेड स्क्वायर का एक्सेप्शन है। इसमें आपके प्लेनर नोड्स जीरो होते हैं। क्या होंगे, जीरो होंगे। बाकी के अगर अपन इनमें देखेंगे ना, इनमें प्लेनर नोड्स आपके एल वैल्यू को इक्वल होंगे। जैसे अपने पी में भी पढ़ा था ना, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल्स में हमने नोड्स निकाले थे, तो इसी तरह अपन इनके लिए भी नोड्स निकाल सकते हैं। तो ये तो बात हुई अपने किसके, शेप्स की बात हुई। अब अपन इसमें नोड निकाल के देखते हैं, नंबर ऑफ नोड। नोड की डेफिनेशन तो आप जानते ही हैं कि जहाँ पर आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है, ऑलमोस्ट जीरो, नेग्लिजिबल, वो क्या कहलाते हैं, नोड्स कहलाते हैं। तो हम नोड्स के बारे में बात करते हैं। आप ये एक बार कॉपी कर लीजिए। ये अपनी बात हो गई इसकी शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स का। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नोड की बात करते हैं। तो यहाँ पर नोड के बारे में देखें, डी ऑर्बिटल्स में नोड्स की बात देखें अपन यहाँ पर, तो नोड्स अपन देखेंगे, फॉर्मूला तो वही है आपके ना। नोड्स अपन ने पढ़े थे, कितने होते हैं नोड्स, नोड्स की डेफिनेशन में दोबारा नहीं बता रहा, आपको पता ही है, पहले अपन पढ़ चुके हैं। इसमें अपन ने देखे थे क्या होते हैं, टू टाइप्स के नोड होते हैं। एक तो अपना क्या था, स्फेरिकल, और इसी को अपन क्या कहते हैं, रेडियल नोड। ठीक है, ये तो सरफेस होता है। एक हमने पढ़ा था क्या, प्लेनर, और क्या बोला था इसको, एंगुलर नोड, ये भी हमने पढ़ा, और टोटल नोड। तो इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था, आपको ध्यान होगा। स्फेरिकल नोड का फॉर्मूला तो क्या था, क्या पढ़ा था, n माइनस एल माइनस 1। ये तो स्फेरिकल नोड के लिए हो गया। और प्लेनर नोड किसके बराबर थे, एल वैल्यू के बराबर थे। मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको रिवाइज हो जाए। ये मेन आपके क्या है, फॉर्मूले ही ध्यान रखने हैं नोड निकालने के लिए आपको। और एक हमने क्या पढ़ा था, टोटल नोड का फॉर्मूला, टोटल नोड दोनों को ऐड करके, तो क्या हो गया, टोटल नोड दोनों को ऐड कर दीजिए, n माइनस एल माइनस 1 प्लस एल से एल कट गया प्लस माइनस का, तो क्या बच गया, n माइनस 1। ये टोटल नोड थे। अब आपको मालूम है कि हमारा डी ऑर्बिटल्स कहाँ से शुरू होता है, 3D से शुरू होता है। ठीक है, तो हम वहीं से निकाल के देख लेते हैं नोड के नंबर। चलिए अपन पहले 3D के लिए निकालते हैं, क्लियर। तो 3D के लिए अगर अपन स्फेरिकल नोड देखें, स्फेरिकल नोड्स कितने होंगे। ठीक है, स्फेरिकल नोड देखें तो n इजिकल टू तो कितना हो गया, 3 माइनस l की वैल्यू d के लिए 2 माइनस 1, दैट मीन्स 3 माइनस 3, इट मीन्स 0। यानी 3D के लिए स्फेरिकल नोड कितना होगा, 0 होगा। अब मान लीजिए अपन बात करें 3D के लिए किसकी, प्लेनर नोड की, प्लेनर नोड्स की। ठीक है, तो L वैल्यू के बराबर होते हैं, तो L वैल्यू कितनी है, 2। तो 2 क्या होंगे, सभी डी ऑर्बिटल्स होते हैं। सभी में मैंने बताया ना कि दो डी ऑर्बिटल्स हैं, उनमें प्लेनर नोड्स कितने होते हैं, L वैल्यू के बराबर होते हैं। तो ये आपके कितने हो गए, 2 नोड्स हो गए। अगर टोटल नोड आप देखो, टोटल नोड्स, तो यहाँ पर आप देखोगे तो कितने हो गए, स्फेरिकल तो 0,
प्लेनर 2, यानी टोटल आपका 2 ही हुआ, ठीक है ना। और वैसे भी आप निकाल सकते हैं, टोटल नोड का फॉर्मूला अपना क्या है, n-1, तो n तो वैल्यू कितनी है इसकी 3 -1, दैट मीन्स 2 आ गए, तो आपके मैच कर गए ना, ठीक है। तो इस तरह से हम और भी निकाल सकते हैं। मान लो मैं एक और बता देता हूँ, चलो आपको निकाल के 4D का बता देता हूँ, ठीक है। तो स्फेरिकल नोड अपन देखें, देखो सबसे पहले ये लिखा हुआ है, मैं दोबारा नहीं लिखता, इसी में चलते हैं अपन आगे। n की वैल्यू कितनी हो गई 4, माइनस l की वैल्यू 2, माइनस 1, दैट मीन्स 4 - 3, दैट मीन्स 1। 4D में स्फेरिकल नोड कितना होगा, 1 होगा। अब मान लीजिए अपन बात करें प्लेनर नोड की, तो प्लेनर नोड तो आपके 2 ही होंगे, l = 2, ठीक है। अब टोटल बात करें, टोटल क्या हो गया n-1, दैट मीन्स 4 वैल्यू तो n की हो गई, -1, दैट मीन्स 3, और इसको भी आप टोटल करोगे तो 3 हो गए। समझ में आ गया ना। तो इस तरह से आप निकालोगे तो किसी भी ऑर्बिटल के लिए नोड निकाल सकते हैं। लेकिन dz² जो ऑर्बिटल है, dz² अभी निकाला, उसमें प्लेनर नोड्स आपके 0 होते हैं, एक्सेप्शनली 0 होते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, इन ऑल डायरेक्शंस में है ना। तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पर नोट डाल के, मैं नोट डाल के लिख देता हूँ यहीं पर, क्या लिखेंगे, एक्सेप्शनली dz², इसको इसलिए लिख लेंगे आप नोट डाल के, एक्सेप्शनली dz² हैविंग 0 प्लेनर nodes because electron density also exists in all directions along with z डायरेक्शन, यानी z डायरेक्शन के साथ साथ ऑल डायरेक्शंस में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एग्जिस्ट करती है। इसीलिए dz² के लिए नोड है वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो एक बार यहाँ तक इसको कॉपी कर लीजिए। अब मैं थोड़ा सा एक डेफिनेशन आपको बताऊंगा इसमें, डीजनरेसी क्या होती है, कि किसी भी सबशेल के ऑर्बिटल्स एनर्जी सेम हो तो वो क्या कहलाते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इनमें क्या होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, इनकी एनर्जी चेंज हो जाती है, तब हम उसको डीजनरेट ऑर्बिटल्स नहीं कहेंगे। तो स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में हम, आपके एक चैप्टर है आपका आगे 12th में आप पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री करके। तो जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं तब हम इनकी स्प्लिटिंग, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर डिटेल में नहीं जाएंगे, अननेसेसरी कन्फ्यूज होंगे, केवल अपन एक डीजनरेट ऑर्बिटल्स के बारे में डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो एक बार कॉपी करिए इसको, फिर अपन डेफिनेशन बता देते हैं। डेफिनेशन सिंपल लिखना है अपने को, जैसे एस में तो एक ही ऑर्बिटल होता है तो वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपके, जैसे पी में आपके 3 ऑर्बिटल्स हो गए, डी में 5 हो गए, एफ में 7 होते हैं, तो वहाँ अपन ये यूज कर सकते हैं। तो नोट डाल के अपन इसमें ये भी नोट डाल के ही लिख लेते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो क्या होंगे, ऑर्बिटल्स of a subshell having same, और कह सकते हैं इक्वल एनर्जी, सेम और इक्वल कहेंगे, सेम तो मतलब इक्वल ही कह सकते हैं, दोनों की समान एनर्जी हो सकती है, हैविंग सेम और इक्वल एनर्जी are called degenerate
डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या कहलाते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स टॉपिक चल रहा था वो इसके साथ ही कंप्लीट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बात करेंगे। आप यहाँ तक रिवाइज करिए, कोई भी दिक्कत हो तो आप चैनल पर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके भेज दूँगा। थैंक यू वेरी मच।